तो आप सभी को बताना चाहता हूँ सबसे अच्छी खबर के बारे में आप सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस वक़्त जो है निकल के आप सभी के लिए आ रहे हैं। सभी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी गरीब परिवारों के लिए, सभी के लिए इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंक कर्ज़ा माफ़ होगा। जी हाँ, जितने भी किसान हैं जिनका बैंकों में काफ़ी ज़्यादा कर्ज़े हैं, लोन है, तो उन सभी किसानों के लिए अब राहत भरी खबर है। राहत भरी चीज़ें जो है निकल के आ रहा है। बीजेपी ने की बड़ी घोषणा, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी घोषणा होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट जो निकाले जाते हैं, वो काफ़ी बड़ी बात हो जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए जो है देखने को आप सभी को मिल पाते हैं। तो टाइम लगता है, वक़्त लगता है, लेकिन वो हर एक चीज़ें पॉसिबल हो पाते हैं। टाइम लगेगा, वक़्त लगेगा, लेकिन वो हर एक चीज़ें आप सभी के लिए कहीं न कहीं जो है मुमकिन हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, उन सभी वादों को पूरा किए जाएँगे और डेफ़िनेटली आप सभी के लिए जो घोषणा पत्र के जो 6 वादे हैं, वो घोषणा पत्र के 6 वादे भी डेफ़िनेटली पूरे होने वाले हैं। आप सभी के लिए सबसे पहले तो 10,000 रुपए जो है भूमिहीन कृषकों के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए जाएँगे। भूमिहीन कृषक मतलब कि ऐसे कृषक होते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का 1 डिसमिल ज़मीन नहीं होता, जिनके पास किसी भी प्रकार का 1 डिसमिल खेत नहीं होता, तो उन सभी को भूमिहीन कृषकों की श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो जितने भी आप सभी के लिए अपडेट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो काफ़ी बड़ी बात हो जाते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ें अपने आप में जो है देखने को मिल पाते हैं। तो भूमिहीन कृषकों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाएँगे प्रत्येक जो है 3 महीनों में। भूमिहीन कृषकों के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए की राशि जो है ट्रांसफ़र होने वाला है। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ के किसान जो है 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा। आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खुशखबरी अपडेट है। फसल बीमा भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर फसल बीमा आप जो है कराते हैं, फसल बीमा यदि आप कराते हैं और यदि आपका फसल का नुकसान हो जाता है, कई बार होता है कि बहुत अधिक बारिश की वजह से फसल खराब हो जाता है, कई बार कम बारिश की वजह से फसल खराब हो जाता है, फसल ही नहीं होता। तो ऐसे में अगर आपके फसल खराब हो जाता है और यदि आपने फसल बीमा करा लिया है और नहीं करा है, तो 31 जुलाई तक जो है फसल बीमा करा सकते हैं, जिससे कि प्रति एकड़ हिसाब आप सभी को जो है प्रति एकड़ हिसाब आप सभी को जो है 15,000 रुपए जो है 15,000 रुपए जो है मिल पाएगा। तो कहीं न कहीं बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जो आप सभी के लिए निकल कर आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी को देखने को मिल पाते हैं। तो जो घोषणा पत्र के जो 6 वादे हैं, सबसे पहले तो जो भूमिहीन कृषकों को 10,000 सालाना मिलेगा, वो हो गया। इसके अलावा 18 लाख गरीब परिवारों को जो है 18 लाख गरीब परिवारों को उनका खुद का घर मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनका बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोन होता है, काफ़ी लोग होते हैं जिनका बैंकों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होता है। काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं होता, काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं होता, पक्के मकान नहीं होते, तो उनको भी करीब 18 लाख गरीब परिवारों को उनका खुद का घर मिलने वाला है। उन सभी के लिए भी काफ़ी बड़ी चीज़ें, उन सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो भी वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, आप सभी के लिए जितनी भी चीज़ें निकाले जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में जो है देखने को मिल पाता है। तो किसी भी चीज़ों को, किसी भी घोषणा पत्र को, किसी भी मैनिफेस्टो को पूरा करने में टाइम लग सकता है, थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है, थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा सब्र, थोड़ा-सा एफर्ट आपको जो है लगाना पड़ता है, लेकिन वो सभी चीज़ें आप सभी के लिए डेफ़िनेटली पॉसिबल हो पाएँगे। वो हर एक चीज़ें आप सभी के लिए कहीं न कहीं मुमकिन जो है होने वाले हैं। तो हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते रहना, अपनी ज़िंदगी में जो है कोशिश करते रहना, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा तुम कोशिश करोगे ना, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा सफल हो पाओगे। अगर आप हारने से अच्छा है, नाकामयाबी से अच्छा है कि कोशिश करके नाकामयाबी मिले। कोशिश करने के बाद अगर आप सफलता मिलती है ना, तो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% मेहनत करना, आपको अपनी तरफ से 100% कोशिश करना है। लाइफ में रिग्रेट, लाइफ में अफ़सोस, लाइफ में मलाल नहीं होना चाहिए कि काश हमने और मेहनत कर लिया होता, काश हमने और कोशिश कर लिया होता तो ये हो गए होते।
वो कर लिए होते तो वो बन जाते हैं। काश वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो आपको टाइम मिला है, जो आपको समय मिला है, उस समय की वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को आपको जो है समझना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। तो टाइम की इम्पोर्टेंस को, टाइम के वैल्यू को आपको जो है समझना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंक का कर्जा माफ़ी हो पाएगा। इसके अलावा आप सभी के लिए जो है, आपको पता ही होगा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होता है। अब 3100 रुपये की जगह आप सभी किसानों के लिए जो है 3250 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जो है हो पाएगा। और ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। ये भी अपने आप में कहीं न कहीं सबसे बड़ी चीज़ें देखने को मिल पाती हैं। तो बीजेपी सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी वादे हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अपडेट जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए देखने को मिल पाते हैं। टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन वो हर एक वादे, वो हर एक चीज़ें हम सभी के लिए डेफिनेटली पॉसिबल हो पाते हैं। वो हर एक चीज़ें हम सभी के लिए मुमकिन हो पाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें होगा या फिर नहीं होगा, बस मेहनत करते रहना है। तो 3250 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इसके अलावा जो है अगले 2 साल में जो है, जी हाँ, अगले 2 साल में आप सभी युवाओं के लिए जो है 1 लाख वैकेंसी से 1 लाख पदों पर जो है 1 लाख भर्ती जो है निकल कर आएँगे। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा चुनाव के टाइम कहा भी गया था कि 2 साल में जो है 1 लाख भर्ती सरकारी पदों पर जो है वैकेंसीज़ निकाले जाएँगे। तो आपका काम है मेहनत करना, और बहुत जल्द टीचर्स की भी वैकेंसीज़ आप सभी के लिए 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती जो है होने वाला है। तो यदि आपको शिक्षक बनना है, टीचर्स बनना है, तो आप जो है 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो देखो, कोशिश ही सबसे बड़ी बात है। बजाय ये सोचने की कामयाबी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हमें सक्सेस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, इससे अच्छा है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा तुम कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में, उतने ही ज़्यादा तुम्हें फिर सक्सेस जो है मिल पाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कामयाबी के लिए आपको मेहनत करते रहना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको कोशिश करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आपको हार्ड वर्क जो है करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको हार्ड वर्क करते रहना। थैंक यू सो मच। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट है, तो आप जो है पूछ सकते हैं, और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो।